क्या सच में भीष्म को खलनायक माना जाता था? ऐसे क्या पाप किए थे भीष्म ने? कुछ विद्वान मानते हैं कि भीष्म को महाभारत का खलनायक मानना चाहिए। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किए वह बेहद क्रूर थे। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए जो किसी भी धर्म से उचित नहीं थे। इसलिए कहा जाता है वह अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र हो सकते थे। भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे और एक श्राप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य का बनकर कष्ट को भोगना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं भीष्म द्वारा किए गए पापों के बारे में, जिससे उनको खलनायक माना जाता था या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भीष्म का पहला पाप है सत्यवती के कहने पर भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अंबालिका और अंबिका का विवाह कर दिया गया। दोस्तों, दूसरा पाप है गंधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से करवाया। ऐसा माना जाता है, इसलिए गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर अंत में गंधारी को दावाग्नि से जलकर खुद के प्राणों को अंत करना पड़ा। दोस्तों, तीसरा पाप है भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानबूझकर दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया और शेरशाह पर भीष्म जब मृत्यु का समापन कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। भीष्म द्वारा चौथा पाप, जब कौरवों की सेना जीत रही थी ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया। भीष्म ने शेरशाह पर लेटे हुए पूछा श्री कृष्ण से, हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की शेय मिली? श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपा अपने पिछले 101 जन्म के जब आप एक राजकुमार थे तब एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकेटा के एक वृक्ष के नीचे गिरकर अपने घोड़े के आग्र भाग पर बैठ गया। तब भीष्म ने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकेटा जितना निकलने की कोशिश करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभते जाते और इस प्रकार करकेटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। अगले पिछले जन्म में भीष्म द्वारा कई पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी तरह से खलनायक नहीं माना जाता है, क्योंकि भीष्म ने जो पाप किए वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरुवंश को बचाने के लिए किए थे। तो दोस्तों, ये थे भीष्म द्वारा किए गए पापों के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।